Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are going to start mathematical methods by S.M. यूसुफ. तो इसमें जो इसका फर्स्ट चैप्टर है उसका नेम है ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला जो टॉपिक है, पहली एक्सरसाइज में कुछ चीज़ें आप लोगों को बतानी होंगी कम्प्लेक्स नंबर्स के मतलब, और कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ फार्मूले आप लोगों को याद रखने होंगे. उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले कम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं, जैसा कि आप लोगों के बिल्कुल सामने स्क्रीन पे सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है. ऐसे नंबर्स जिनको हम ए बी ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में, यानी ए प्लस आयोटा बी की शक्ल में लिख सकते हैं, उन्हें हम कम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं. ए जो है उसे रियल पार्ट और बी को इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है कम्प्लेक्स नंबर का. तो ये कम्प्लेक्स नंबर्स हमेशा इस फॉर्म में या इस फॉर्म में लिखे जाते हैं. जनरली इनको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है और जो कम्प्लेक्स नंबर्स का सेट होता है उसे हम सी से ज़ाहिर करते हैं. दूसरी चीज़, कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स. अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर जी है ए प्लस आयोटा बी, तो जी बार के साथ हम उसका कंजुगेट ज़ाहिर करेंगे और ए प्लस आयोटा बी बार. तो किस तरह से लिया जाएगा, सिर्फ आयोटा वाली जो टर्म है यानी इमेजिनरी जो पार्ट है आयोटा वाला, उसका साइन चेंज कर देने से हमारे पास कंजुगेट आ जाएगा. स्टूडेंट, आयोटा वाली रकम अगर पहले लिखी हो तब भी हमने आयोटा वाली ही साइन को चेंज करना है, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करना है. तो ये कंजुगेट होता है कम्प्लेक्स नंबर का, जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आप लोगों के सामने मौजूद हैं. ये बहुत मेन प्रॉपर्टी हैं, इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है. जी इंटू जी बार, जब हम किसी कम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जी की मैग्नीट्यूड के स्केयर के इक्वल होता है, जी मॉड का स्केयर. अगर जी1 प्लस जी2 हो या माइनस जी2 हो, यानी दो कम्प्लेक्स नंबर प्लस या माइनस हो रहे हों, तो उनका होल बार हो तो उसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं. इसी तरह से दो कम्प्लेक्स नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके भी कंजुगेट को हम सेपरेट करके लिख सकते हैं. दो कम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, उनका होल कंजुगेट है तो उनको भी सेपरेट करके लिखा जा सकता है. जबकि अगर हम दो दफ़ा कंजुगेट लेंगे, डबल बार लेंगे, तो वो जी के इक्वल ही आ जाएगा. ये चंद प्रॉपर्टीज़ थी कंजुगेट के मतलब, जिनको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो इसके बाद स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आप लोगों को याद रखनी होगी चीज़, वो है मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर. मॉडुलस, जिसको हम जनरली एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं, मॉड भी कहते हैं शॉर्टली. अगर हमारे पास जी है ए बी या ए प्लस आयोटा बी, ऑर्डर्ड पेयर में लिखें या आयोटा की फॉर्म में लिखें, जैसे मर्जी लिखें, तो फिर जी मॉड जो है वो हमारे पास होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के. और मुख्तलिफ जगहों पर ये मॉड हमें लेना होगा, तो इस वजह से ये आप लोगों को पता होना चाहिए. और कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने इसकी भी यहाँ पे लिखी हैं, 8 प्रॉपर्टीज़. मॉड ऑफ जी, नेगेटिव मॉड ऑफ जी, नेगेटिव जी का मॉड और जी बार का मॉड, ये तीनों का मॉडुलस जो है, मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर होती है. जी मॉड का होल स्क्वायर और जी स्क्वायर का मॉड इक्वल होते हैं. जब दो कम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनका होल मॉड जो है उसको हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं. इसी तरह से डिवाइड हो रही हैं रकमें और होल मॉड हो तो हम ऊपर वाली रकम का अलहदा और नीचे वाली जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है उसका सेपरेट मॉड ले सकते हैं. ये इक्वल होते हैं. अगर दो कम्प्लेक्स नंबर्स माइनस हो रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है 5वीं और 6वीं, इनका अगर होल मॉड है और हम जी1 और जी2 का सेपरेट करना चाहते हैं तो आंसर या तो उससे ग्रेटर आएगा या उसके इक्वल आएगा, यानी जी1 मॉड माइनस जी2 मॉड. तो जी1 माइनस जी2 होल मॉड ग्रेटर देन और इक्वल टू जी1 मॉड माइनस जी2 मॉड. इसी तरह से ये अगर प्लस है तो लेस और इक्वल होगा. रियल पार्ट ऑफ जी का मॉड लेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट आप लोगों को बताया जा चुका है. आयोटा के साथ वाला इमेजिनरी पार्ट है, जिसमें आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है. रियल पार्ट ऑफ जी का जो मॉड लेंगे तो वो लेस और इक्वल टू होगा जी मॉड के. इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट. तो ये जनरल सी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, इनको आप लोगों को याद रखना होगा. वैसे ये प्रीवियस क्लासेस में मौजूद हैं, कुछ ना कुछ आप लोगों को इसके मतलब पता होना चाहिए. नेक्स्ट आ जाती है कम्प्लेक्स प्लेन. तो कम्प्लेक्स प्लेन में यहाँ पे सारी बातें लिखी हुई हैं आप लोगों के सामने. द एक्स वाई प्लेन, यानी इस प्लेन को हम एक्स वाई प्लेन को ही हम कम्प्लेक्स प्लेन करते हैं, जिसमें हम एक कम्प्लेक्स नंबर, यानी ए भी हमारे पास क्या है, एक कम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि हमने ऊपर यहाँ पे मेंशन किया कि हम कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिख सकते हैं. तो अगर एक कम्प्लेक्स नंबर को हम एक वेक्टर के साथ ज़ाहिर करें ओ से लेकर पी तक, तो एक्स वाई प्लेन को हम कम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं. द एक्स वाई प्लेन इन विच ए कम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर ओ पी. वेक्टर ओ पी के साथ हम जिसमें ज़ाहिर करेंगे इसको, उसको हम कहेंगे कम्प्लेक्स प्लेन.
जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो हैं वो रियल और इमेजिनरी एक्सिस कहलाएंगे। एक्स एक्सिस रियल एक्सिस होगा और वाई एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस होगा। तो जो डायग्राम हमें हासिल होगी, इस पूरी डायग्राम को हम आर्गेन डायग्राम का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट ये जो ए बी है इसको हम एक्स वाई भी कह सकते हैं। ए जो है वो एक्स की तरफ जो है वो डिस्टेंस जो होगा और बी वाई की तरफ जो डिस्टेंस है वो होगा। इसके बाद इंक्लिनेशन वेक्टर जो है, जो इंक्लिनेशन बनाता है, यानी ये एंगल बनाता है एंटी क्लॉकवाइज एंगल एक्स एक्सिस से जब लें हम तो उसे इंक्लिनेशन कहते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल। तो इंक्लिनेशन जो वेक्टर का उसे आर्गूमेंट ऑफ जी का नाम देते हैं, आर्गूमेंट ऑफ जी, और इसको आर्ग ऑफ जी लिखते हैं। यानी आर्ग ऑफ जी थीटा या थीटा टेन इनवर्स बी ओवर ए है, क्योंकि इसी डायग्राम में अगर टेन थीटे का फार्मूला हम लगाएंगे, ये अभी जो डायग्राम आप लोगों को दिखाई गई, तो टेन थीटा लगाएंगे तो परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी बी ओवर ए, और थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स बी ओवर ए। अगर हमारे पास एंगल जो है वो नेगेटिव पाई से पॉजिटिव पाई के अंदर अंदर हो, नॉट ग्रेटर देन 180 डिग्री और लेस देन माइनस 180 डिग्री, तो थीटो को हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जी कहते हैं। याद रखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल थीटा लिया जाएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में उसका उल्ट लिया जाएगा, यानी नेगेटिव थीटा, नेगेटिव लिया जाएगा, यानी कि उल्ट का मतलब ये है। सेकंड में पाई माइनस थीटा, पाई 180 डिग्री के इक्वल होता है, और थर्ड में वही वाला एंगल नेगेटिव लिया जाएगा। और इसकी वजह ये है कि एंगल को हम जो है वो पाई और नेगेटिव पाई के अंदर अंदर ले रहे हैं, मतलब पाई से एक्सीड नहीं कर रहे हैं, माइनस पाई से कम नहीं कर रहे हैं। इस वजह से ये हमारे पास मुख्तलिफ क्वाड्रेंट्स में एंगल फाइंड आउट करने का, यानी प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो है वो मालूम करने का जी का ये तरीक़ाकार है। और उसके बाद लास्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए वो है कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, अगर हम ये आर्गन डायग्राम दोबारा से देखें और इसमें मैंने पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को एक्स वाई का नाम दे दिया, जो कि हमारा जो है वो जी है, तो एक्स और वाई की ये वैल्यूज़ हैं, एक्स एक्स की तरफ एक्स है, वाई की तरफ वाई है, ये इंक्लिनेशन थीटा है, और ये जो इस लाइन की लेंथ है वो जी का मॉड होती है, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम फिगर में देखें तो कॉस थीटा एक्स ओवर आर और साइन थीटा वाई ओवर आर होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और वाई ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन और कॉस। तो x आएगा, r इधर जाके जब मल्टीप्लाई हुआ तो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो ये वैल्यू स्टूडेंट्स x की और y की जो हमारे पास आई हैं, आर और थीटा को हम पोलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। तो ये पोलर फॉर्म में हमारे पास आ गई हैं x और y की वैल्यूज़, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। तो हमने चूँकि z जो है हमारा, उसके हमने कोऑर्डिनेट्स x y रखे थे, लिहाजा हमारा जो ये कम्प्लेक्स नंबर है वो x प्लस अयोटा y आएगा। पहले हम a प्लस अयोटा भी लेते रहे, अभी हम x प्लस अयोटा y ले रहे हैं। इसमें आर कॉस थीटा प्लस अयोटा आर साइन थीटा, एक्स और वाई की वैल्यूज़ पुट की, आर कॉमन लिया, कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, और आर इज इक्वल टू, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं सी कॉस अयोटा और एस फॉर साइन, और एंगल दोनों का सेम होगा थीटा। तो आर सी अयोटा एस एस थीटा, ये नंबर 2 आ गई। तो जो इक्वेशन 1 है इसको कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर की, और जो हमारे पास इक्वेशन 2 है इसे पोलर फॉर्म कहा जाता है कम्प्लेक्स नंबर की। तो ये स्टूडेंट्स कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को जहन में रखनी हैं, अच्छी तरह से इनको देखें, गौर करें और अपने जहन में रखें। तो क्वेश्चन 1 से 6 तक में वो कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक जितने भी कम्प्लेक्स नंबर उसने हमें दिए हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के, उनको पोलर फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है। तो 1-2 क्वेश्चंस मैं इसमें से करवाता हूँ, बाकी आप लोगों की एक्सरसाइज के तौर पर उसको आप लोग खुद से करेंगे। तो मसलन क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, वेरी इजी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट उसने हमें जो कम्प्लेक्स नंबर दिया है उसको हम जी के इक्वल फ़र्ज़ करते हैं। फ़र्ज़ किया जी इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस अयोटा। हमने इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स चेक करेंगे हमारे पास क्या हैं। अगर देखा जाए तो x हमारे पास जो है वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3, और y जो हमारे पास है वो है 1। यानी कि अगर हम कम्प्लेक्स नंबर को ये ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह से x प्लस अयोटा y की फॉर्म में जो है वो फ़र्ज़ करें तो फिर हम इनको x और y का नाम देंगे। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, ये आप लोगों के सामने है पोलर फॉर्म, एक r चाहिए और दूसरा थीटा चाहिए हमें। तो r फाइंड आउट करते हैं। r जो है हमेशा किसके इक्वल होता है, मॉड ऑफ z के। तो मॉड ऑफ z हमारे पास किस तरह से आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर किया हमने, तो आर हमारे पास आया +3 और +1 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 4, विच मीन्स कि आर हमारे पास जो है वो 2 के इक्वल आया। तो ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई है। दूसरी चीज़, हमें थीटा की वैल्यू जो है वो रिक्वायर्ड है। उसके लिए हम देखेंगे कि हमारा जो कम्प्लेक्स नंबर है ये किस क्वाड्रेंट में है। z लाई इन क्वाड्रेंट, देखेंगे x हमारा नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो आप लोग कम्प्लेक्स प्लेन देखें, x और y किस साइड पर नेगेटिव हैं और किस साइड पॉजिटिव, x नेगेटिव और y पॉजिटिव, तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में जो है वो आ रहा है, तो लाई इन क्वाड्रेंट 2। क्वाड्रेंट 2 में होने की वजह से जो हमारे पास एंगल होगा थीटा वो बराबर होगा पाई माइनस, हमने यहाँ पे नाम दिया था कि एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पाई माइनस थीटा, मतलब थीटा का मतलब है कि हम वहाँ पे वो ये लिखते हैं, पुट कर देंगे tan इनवर्स b ओवर a, तो यहाँ पे पाई माइनस tan इनवर्स b ओवर a, और b हमारे पास या b ओवर a या y ओवर x, स्टूडेंट्स यहाँ पर हम a और b यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो tan इनवर्स y ओवर x का नाम देंगे, और जब हमने ये मालूम करना है तो साइन को इग्नोर करना है, मतलब y1 और x के रूट ऑफ 3, यहाँ पर हमने नेगेटिव पॉजिटिव यानी दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव ही पुट करनी है, इनके साइन की मदद से हमने क्वाड्रेंट चेक करना है, और जब tan इनवर्स लिखना है तो उस वक्त हमने उनकी जस्ट मैग्नीट्यूड्स पुट करनी है, साइन नेगेटिव पुट नहीं करना। तो ये आप लोगों ने tan इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू पढ़ी होगी, तो ये हमारे पास हमेशा 30 डिग्री पर होती है, जिसे हम पाई ओवर 6 कहते हैं। तो ये बना एलसीएम के बाद 5 पाई ओवर 6। तो इस तरह स्टूडेंट्स पोलर फॉर्म ऑफ z इज, z की पोलर फॉर्म हमारे पास क्या होगी, r इंटू कॉस थीटा प्लस अयोटा इंटू साइन थीटा, और r जो कि हम अभी थोड़ी देर पहले मालूम कर चुके हैं, हमारे पास r की वैल्यू 2 आई और थीटा हमारे पास 5 पाई ओवर 6 आया, अयोटा साइन 5 पाई ओवर 6 आ गया। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 2 सी अयोटा एस, अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया, और आगे एंगल दोनों का सेम होना चाहिए हमेशा, और वो 5 पाई ओवर 6 है। तो इस तरह से ये हमने z को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चंस इसी तरह से हैं, लेकिन फिर भी 1 से 6 तक में से मैं एक क्वेश्चन मज़ीद आप लोगों को करवा रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद से अटैम्प्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 ही करते हैं। फ़र्ज़ किया z जो है ये हमारे पास -34 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 3 अयोटा है। तो पहले तो हमें इसके बटे को ख़त्म करना पड़ेगा, और उसका सिंपल मेथड है कि जब भी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर बटे में आएगा तो हमने इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। 5 + 3 अयोटा से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 5 + 3 अयोटा से डिवाइड किया जाएगा, जनरली हम रैशनलाइज इसको कहते हैं। तो -34 अयोटा मल्टीप्लाई होगा 5 + 3 अयोटा से, और नीचे हमारे पास फार्मूला बनेगा a² - b²। कॉमन फार्मूला -34 अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 5 अयोटा + 3 अयोटे का स्क्वायर, इसी तरह से बटे में हमारे पास 25 एंड -9 अयोटे का स्क्वायर बना। तो स्टूडेंट्स -34 और अयोटा स्क्वायर सबको पता है वैल्यू -1 की इक्वल होती है, जब यहाँ पे -1 पुट करेंगे मल्टीप्लाई करके -3 बना।
25 माइनस 9 इंटू अयोटा स्केयर की जगह पे -1, तो बिकॉज अयोटा स्केयर इज़ ऑलवेज इक्वल टू -1। तो ये बना -34 इंटू 5 अयोटा -3 डिवाइडेड बाय, ये माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई किया तो 25 प्लस 9 हमारे पास आया। तो इस तरह से हमारे पास जो z है, माइनस को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये माइनस जो बाहर मौजूद है अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो 3 प्लस का हो जाएगा, 5 अयोटा माइनस का, तो 3 माइनस 5 अयोटा, और बटे में ऐड करूँ तो 34 ही बन रहा है, 34 कैंसिल हुए, तो z हमारे पास आ गया 3 माइनस 5 अयोटा। तो ये स्टूडेंट इसमें हमें थोड़ा सा काम करना पड़ा, इसको बटे की फॉर्म से ख़त्म करना पड़ा। अब हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इम्प्लाइज़ दैट हमारे पास x जो है वो 3 है और y जो है वो हमारे पास -5 है, जिसको हम a और b भी कह सकते हैं। सबसे पहले r मालूम करेंगे, जो हमेशा z मॉड के इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। तो जब हम मज़ीद हल करेंगे 9 और प्लस 25, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 34। इस तरह से हमारे पास r आ गया। नाउ z को चेक करके और एंगल मालूम करेंगे, तो एज z लाई इन क्वाड्रेंट, z का क्वाड्रेंट चेक करें स्टूडेंट्स, तो x प्लस का y माइनस का, और गौर करें तो चौथा क्वाड्रेंट बन रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। सो थीटा जो है हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव ऑफ टेन इनवर्स y ओवर x यानी 5/3। और ये आप लोगों को बताया जा चुका है स्टूडेंट्स कि जब भी हमने क्वाड्रेंट लेना है, क्वाड्रेंट चूज़ करना है, तो उस वक्त टेन इनवर्स की जब हमने वैल्यू पुट करनी है तो हमने वहाँ पे साइन जो है वो नहीं लगाना, ये आप लोगों को पहले बताया जा चुका है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि माइनस को अंदर लेके जा सकते हैं, और ये टेन इनवर्स का रूल है, टेन इनवर्स -5/3 के, इसमें अगर हमारे पास माइनस टेन इनवर्स के पहले मल्टीप्लाई हो रहा तो हम उसको एंगल में भी लेके जा सकते हैं। तो पोलर फॉर्म ऑफ z इज़ r इंटू कॉज ऑफ थीटा प्लस अयोटा इंटू साइन ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास बना r की जगह पर स्क्वायर रूट ऑफ 34 कॉज ऑफ थीटा टेन इनवर्स -5π/3, सॉरी -5/3 नॉट पाई, प्लस अयोटा, और इसी तरह से साइन टेन इनवर्स -5/3। तो स्टूडेंट्स ये बना स्क्वायर रूट ऑफ 34 स्क्वायर रूट ऑफ 34 सी अयोटा एस, और जो एंगल है वो यहाँ पर हम लिख देंगे टेन इनवर्स माइनस का 5/3। तो ये इसकी पोलर फॉर्म बन गई है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बस थोड़ी सी बात जो आप लोगों ने जहन में रखनी है वो यही है कि आप लोगों ने एंगल फाइंड करते वक्त पहले क्वाड्रेंट चेक करना है, नंबर 1 क्वाड्रेंट के लिहाज से एंगल होगा, और उसके बाद जब आप लोगों ने टेन इनवर्स निकालना है तो टेन इनवर्स में y और x की पॉजिटिव साइंस पुट करने हैं। तो ये दो बातें अगर आप लोग जहन में रखेंगे तो इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन जो हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे, किसी किस्म को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स आज आप लोग सिर्फ इतना ही काम करें, फर्स्ट एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चंस और थ्योरी में जो बातें बताई उनको जहन में रखें। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।